नमस्ते। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो शेल्फ, जहां अंग्रेजी की किताबें मिलती हैं सरल हिंदी ऑडियो बुक में। हम पढ़ रहे थे जेन ऑस्टेन का प्रसिद्ध उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी। पिछली वीडियो में हमने कहानी का अध्याय 1 सुना था और आज हम सुनेंगे अध्याय 2। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिसेस जॉन डैशवुड अब नॉरलैंड की मालकिन बन गईं और उनकी माँ और भाभी को मेहमानों जैसा दर्जा दे दिया गया। हालांकि उनके साथ शालीनता से पेश आया जाता था और उनके पति भी उनके साथ उतनी ही दयालुता से पेश आते थे जितनी वो खुद अपनी पत्नी और अपने बच्चे के अलावा किसी और के प्रति महसूस कर सकते थे। उन्होंने सच में उन पर जोर दिया कि वे नॉरलैंड को अपना घर समझें, और क्योंकि मिसेस डैशवुड को वहां रहने के अलावा कोई और प्लान इतना अच्छा नहीं लगा जब तक कि उन्हें पड़ोस में कोई घर न मिल जाए, इसलिए उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया। ऐसी जगह पर रहना जहां हर चीज़ उन्हें पिछली खुशियों की याद दिलाती थी, ठीक वही था जो उनके मन को भाता था। खुशी के समय में कोई भी स्वभाव उनके स्वभाव से ज़्यादा खुशमिजाज नहीं हो सकता था, या खुशी की उस आशावादी उम्मीद को ज़्यादा हद तक नहीं रख सकता था जो खुद ही खुशी है। लेकिन दुख में वो अपनी कल्पना में उतनी ही खो जाती थीं, और जैसे खुशी में वो हर मिलावट से परे थीं, वैसे ही दुख में भी वो सांत्वना से परे थीं। मिसेस जॉन डैशवुड को अपने पति का अपनी बहनों के लिए जो करने का इरादा था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उनके प्यारे छोटी बेटे की किस्मत से 3000 पाउंड लेना उसे सबसे भयानक हद तक गरीब बनाना होगा। उन्होंने उनसे इस विषय पर फिर से सोचने की विनती की। वो अपने बच्चे को, और वो भी अपने इकलौते बच्चे को, इतनी बड़ी रकम से लूटने का जवाब खुद को कैसे दे सकते थे, और मिस डैशवुड्स का, जो उनसे सिर्फ आधे खून के रिश्ते से जुड़ी थीं, जिसे वो बिल्कुल भी रिश्ता नहीं मानती थीं, उनकी उदारता पर इतनी बड़ी रकम का क्या हक हो सकता था। ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि किसी भी आदमी की अलग अलग शादियों से हुए बच्चों के बीच कभी कोई स्नेह नहीं माना जाता था, और वो खुद को और उनके बेचारे छोटे हैरी को अपना सारा पैसा अपनी सौतेली बहनों को देकर क्यों बर्बाद कर रहे थे। मेरे पिता की ये मुझसे आखिरी इच्छा थी कि मैं उनकी विधवा और बेटियों की मदद करूं। मुझे लगता है उन्हें पता नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। पक्का उस समय उनका दिमाग ठीक नहीं था। अगर वे होश में होते तो वे ऐसी बात सोच भी नहीं सकते थे कि वे आपसे अपने बच्चे की आधी दौलत देने के लिए कहें। उन्होंने किसी खास रकम की शर्त नहीं रखी थी मेरी प्यारी फैनी। उन्होंने बस आम तौर पर मुझसे उनकी मदद करने और उनकी हालत को बेहतर बनाने के लिए कहा था, जितना उनके बस में नहीं था। शायद अच्छा होता अगर वे ये पूरी तरह मुझ पर छोड़ देते। वे शायद ही सोच सकते थे कि मैं उनकी उपेक्षा करूंगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने वादा मांगा था तो वादा करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता था। कम से कम उस समय तो मुझे ऐसा ही लगा, इसलिए वादा किया गया था और उसे निभाना ही होगा। जब भी वे नॉरलैंड छोड़कर नए घर में बसेंगे तो उनके लिए कुछ करना होगा। ठीक है, तो उनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन वो 3000 पाउंड नहीं होना चाहिए। सोचो, उसने आगे कहा कि जब पैसा एक बार चला जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। तुम्हारी बहनें शादी करेंगी और वो हमेशा के लिए चला जाएगा। अगर सच में ये हमारे प्यारे छोटे लड़के को वापस मिल जाए, हाँ ज़रूर, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसा समय आ सकता है जब हैरी को पछतावा होगा कि इतनी बड़ी रकम दे दी गई। अगर उसका परिवार बड़ा होता है, उदाहरण के लिए, तो ये बहुत सुविधाजनक होगा। हाँ ज़रूर होगा। शायद तो सभी के लिए बेहतर होगा अगर रकम आधी कर दी जाए। 500 पाउंड उनकी किस्मत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। ओह बहुत बढ़िया। दुनिया में कौन भाई अपनी बहनों के लिए इतना कुछ करेगा, भले ही वे सच में उसकी बहनें हों। और जैसा कि है, सिर्फ सौतेली बहनें। लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं कुछ भी घटिया नहीं करना चाहता, उसने जवाब दिया। ऐसे मौक़ों पर कम करने के बजाय ज़्यादा करना बेहतर होता है। कम से कम कोई ये नहीं सोच सकता कि मैंने उनके लिए काफ़ी नहीं किया। खुद वे भी शायद ही इससे ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। पता नहीं वे क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमें उनकी उम्मीदों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। सवाल ये है कि आप क्या कर सकते हैं। ज़रूर, और मुझे लगता है कि मैं उन्हें 500 पाउंड हर एक को दे सकता हूँ। वैसे भी मेरी तरफ से बिना किसी मदद के उन्हें अपनी माँ की मृत्यु पर हर एक को लगभग 3000 पाउंड मिलेंगे। किसी भी युवा औरत के लिए ये बहुत अच्छी दौलत है। ये सच है, इसलिए मुझे नहीं पता कि कुल मिलाकर उनके लिए कुछ करने के बजाय उनकी माँ के लिए कुछ करना ज़्यादा बेहतर होगा जब तक वो जिंदा है। मेरा मतलब है एन्युटी टाइप का कुछ। मेरी बहनों को भी इसका अच्छा असर महसूस होगा, साथ ही उन्हें भी। 100 पाउंड सालाना उन्हें पूरी तरह से आरामदायक बना देगा। हालांकि उसकी पत्नी इस प्लान पर अपनी सहमति देने में थोड़ी हिचकिचाई।
हाँ, ये बतौर 1500 पाउंड देने से बेहतर है, एक ही बार में। लेकिन अगर मिसेस डैशवुड 15 साल तक जिंदा रहीं तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे। 15 साल? मेरी प्यारी फैनी, उनकी जिंदगी की कीमत तो आधी भी नहीं है जितना हम खर्च करेंगे। बेशक नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो लोग हमेशा तब तक जिंदा रहते हैं जब तक उन्हें पेंशन मिलती रहती है, और वे बहुत मोटी और सेहतमंद हैं और मुश्किल से 40 साल की हैं। पेंशन एक बहुत गंभीर मामला है, ये हर साल बार बार आती है और इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। मुझे पेंशन की बहुत सारी परेशानियों का अनुभव है, क्योंकि मेरे पिता की वसीयत के अनुसार मेरी माँ को 3 बूढ़े रिटायर्ड नौकरों को पेंशन देनी पड़ती थी, और ये हैरानी की बात है कि उन्हें ये कितना नापसंद था। हर साल 2 बार ये पेंशन देनी पड़ती थी, और फिर उन्हें ये देने की परेशानी होती थी, और फिर उनमें से एक के बारे में कहा गया कि वो मर गया है, और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। मेरी माँ इससे बहुत तंग आ गई थीं। उन्होंने कहा कि उनकी आमदनी उनकी अपनी नहीं है, क्योंकि इस पर हमेशा ऐसे दावे होते थे, और ये मेरे पिता की तरफ से और भी ज्यादा गलत था, क्योंकि नहीं तो पैसा पूरी तरह से मेरी माँ के पास होता, बिना किसी रोक टोक के। इसने मुझे पेंशन से इतनी नफरत दिला दी है कि मुझे यकीन है कि मैं पूरी दुनिया के लिए भी खुद को किसी एक पेंशन के भुगतान से नहीं बांधूंगी। ये निश्चित रूप से एक अप्रिय बात है, मिस्टर डैशवुड ने जवाब दिया, कि किसी की आमदनी पर इस तरह के वार्षिक खर्च हों। किसी की दौलत, जैसा कि आपकी माँ सही कहती हैं, अपनी नहीं होती। हर रेंट के दिन इतनी रकम के नियमित भुगतान से बंधे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये आदमी की आज़ादी छीन लेता है, निसंदेह, और आखिरकार आपको इसके लिए कोई धन्यवाद भी नहीं मिलता। वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप वही करते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है, और इससे कोई एहसानमंदी नहीं होती। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जो कुछ भी करता वो पूरी तरह से अपने विवेक से करता। मैं खुद को सालाना उन्हें कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं करता। कुछ सालों में हमारे अपने खर्चों से 100 या फिर 50 पाउंड बचाना बहुत असुविधाजनक हो सकता है। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो मेरी प्यारी। ये बेहतर होगा कि इस मामले में कोई सालाना पेंशन न हो। मैं उन्हें कभी कभी जो कुछ भी दूंगा वो सालाना भत्ते से कहीं ज्यादा मददगार होगा, क्योंकि अगर उन्हें ज्यादा इनकम का भरोसा हो जाएगा तो वे सिर्फ अपनी जिंदगी का स्टाइल बढ़ाएंगे, और साल के आखिर में उनके पास एक पैसा भी ज्यादा नहीं होगा। ये निश्चित रूप से सबसे अच्छा तरीका होगा। कभी कभी 50 पाउंड का तोहफा उन्हें पैसे की कमी से बचाएगा, और मुझे लगता है कि इससे मैं अपने पिता से किया हुआ वादा भी अच्छी तरह पूरा कर पाऊंगा। हाँ, ये जरूर। सच में मुझे यकीन है कि तुम्हारे पिता को इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम उन्हें कोई पैसा दोगे। मुझे लगता है उन्होंने जिस मदद के बारे में सोचा था वो सिर्फ उतनी ही थी जितनी तुमसे उम्मीद की जा सकती थी। उदाहरण के लिए, उनके लिए एक आरामदायक छोटा घर देखना, उनका सामान शिफ्ट करने में मदद करना, और जब भी मौसम हो उन्हें मछली और शिकार का तोहफा भेजना, वगैरह। मैं अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ कि उनका मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं था। सच में अगर ऐसा होता तो ये बहुत अजीब और बेतुका होता। जरा सोचो मेरे प्यारे मिस्टर डैशवुड, तुम्हारी सास और उनकी बहनें 7,000 पाउंड के इंटरेस्ट पर कितने आराम से रह सकती हैं। इसके अलावा हर लड़की के पास 1,000 पाउंड है, जिससे उन्हें हर साल 50 पाउंड मिलते हैं, और बेशक वे अपनी माँ को उसी में से खाने पीने का खर्च देंगी। कुल मिलाकर उनके पास हर साल 500 पाउंड होंगे, और 4 औरतों को इससे ज्यादा क्या चाहिए। वे बहुत सस्ते में रहेंगी। उनका घर का खर्च बिल्कुल नहीं होगा। उनके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, कोई घोड़े नहीं होंगे, और शायद ही कोई नौकर होंगे। वे किसी से मिलेंगी जुलेंगी नहीं, और किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं होगा। जरा सोचो वे कितने आराम से रहेंगी। 500 पाउंड सालाना। मुझे यकीन है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि वे इसका आधा भी कैसे खर्च करेंगी। और जहां तक उन्हें और पैसे देने की बात है तो इसके बारे में सोचना भी बिल्कुल बेतुका है। वे तुम्हें कुछ देने में ज्यादा सक्षम होंगी। मेरी बात मानो, मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे पिता का मुझसे रिक्वेस्ट करने का मतलब निश्चित रूप से वही था जो तुम कह रही हो। अब मैं इसे अच्छी तरह समझ गया हूँ, और मैं तुम्हारी बताई गई मदद और करुणा के कार्यों से अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। जब मेरी माँ दूसरे घर में जाएंगी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उनकी मदद करूंगा। उस समय फर्नीचर का कोई छोटा मोटा तोहफा भी उन्हें अच्छा लगेगा। जरूर, मिसेस जॉन डैशवुड ने जवाब दिया, लेकिन एक बात पर ध्यान देना होगा। जब तुम्हारे पिता माँ नॉर्डलैंड गए थे तो स्टैनहिल का फर्नीचर तो बेच दिया गया था, लेकिन सभी चीनी के बर्तन, प्लेटें और कपड़े बचा लिए गए थे, और अब वे तुम्हारी माँ के पास हैं। इसलिए उनका घर जैसे ही वे उसमें जाएंगी लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये निश्चित रूप से एक जरूरी बात है।
सच में एक कीमती विरासत। और फिर भी कुछ प्लेटें यहाँ हमारे स्टॉक में बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, और नाश्ते के चीनी बर्तन का सेट दुगना है। तो ये था सेंस एंड सेंसिबिलिटी का दूसरा अध्याय। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो शेल्फ के साथ। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।